गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे जो हम प्रैक्टिस पेपर 1 कर रहे थे उसमें 3 मार्क कर क्वेश्चंस करेंगे। 3 मार्क के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 27 से। क्वेश्चन नंबर 27 है इसमें इन फिगर 2, ये फिगर 2 टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from external point P. Prove that PTQ, angle PTQ is equal to twice of OPQ। तो ये जो इसका फिगर है, ये सेंटर है, अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं OQ को भी, और ये TP। तो आपको प्रूव करना है एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। अब अगर ये वाला ट्रायंगल देखें, इसमें ये वाला एंगल OPQ और ये वाला एंगल बराबर है, क्योंकि ये दोनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दोनों बराबर है साइड्स, तो इनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। इसी तरह ये वाला ट्रायंगल भी PTQ, ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट्स जो है बराबर होती हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। तो ये वाला जो ट्रायंगल है PTQ, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी से हम जो है प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल PTQ, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं हम। तो एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब हमें ये PTQ तो लेना ही है। अब अगर हम ये देखें TPQ और ये वाला एंगल जो है मिला के 90 होता है। TP तो जो एंगल TPQ है, वो हो जाएगा 90 माइनस ये दोनों का सम जो है 90 है, क्योंकि टेंजेंट रेडियस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल OPQ। सिमिलरली TPQ जो है TQP के बराबर है। तो TQP और TPQ इन दोनों की जगह हम 90 माइनस OPQ रख देंगे। तो ये आ जाएगा 90 माइनस एंगल OPQ और प्लस 90 माइनस एंगल OPQ। ठीक है, देखो ये वाला एंगल भी पूरा 90 का है और ये वाला एंगल भी 90 का है, और ये दोनों एंगल सेम है। तो ये वाला जो एंगल है वो 90 माइनस ये वाला एंगल हो जाएगा, दैट इज़ OPQ। 90 माइनस OPQ। तो हमने ये 90 माइनस OPQ यहाँ रख दिया, और इसकी जगह भी 90 माइनस TQP भी जो है इसके बराबर है, TPQ के बराबर। तो इसकी जगह भी हमने ये रख दिया बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब जो है 90 प्लस 90 180 इधर ले जाते हैं, इस साइड को इधर ले जाओ। तो PTQ बराबर आ जाएगा 180 माइनस 180, ये 90 प्लस 90 180 हो गया इधर, प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। तो ये आ जाएगा एंगल PTQ बराबर ट्वाइस ऑफ OPQ। ठीक है, बस आपको ये वाला ट्रायंगल करना है, और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, और टेंजेंट्स की और रेडियस जो है ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं।
तो ये इन प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। अभी जो हम इसकी ना क्वेश्चंस के जो मुश्किल होगा वो पूरा सॉल्व कर देंगे, और जो क्वेश्चन बस जिसमें जैसे इसमें इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन बना के हम दिखा देंगे, बाकी आप अपने आप से सॉल्व भी कर सकते हैं, उससे आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। Sunita has some notes of ₹50 and ₹100 amounting to a total of ₹15,500. If the total number of notes is 200, then find how many notes of ₹50 and ₹100 each he has. तो अब क्वेश्चन का मतलब क्या है कि सुनीता के पास कुछ नोट हैं 50 के और कुछ 100 के, जिनका जो टोटल है अमाउंट वो 15,500 रुपये है। ठीक है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज़ 200, उसके पास कुल नोटों की संख्या जो है 200 है। तो हम इस क्वेश्चन में पहले तो हम मान लेंगे लेट सुनीता हैज़ x, y number of notes या x and y number of notes of ₹50 and ₹100 respectively। ठीक है, एक लाइन में लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सुनीता के पास x जो नोट हैं नंबर वो 50 के हैं और y 100 के। एक हमें इसमें दे रखा है कि टोटल नोट्स उस पर 100 के हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y = 200। एक तो ये क्वेश्चन बन जाएगी, और दूसरा जब अमाउंट की बातें होती हैं तो अब अमाउंट हम कैसे निकालते हैं। जैसे 50 के मेरे पास 4 नोट हैं तो हम 200 रुपये देंगे, 50 × 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 50 के x नोट हैं तो 50 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 100 को y से कर देंगे, तो ये आ जाएगा 15,500। अब इसमें जो है 50 कॉमन लेके आप इसको सिंपल कर सकते हैं, x + 2y = 50 से इसको डिवाइड कर दो, 50 3 × 150, 5 0 50 1 × 50 और ये आ जाएगा ये। तो ये दो इक्वेशन आ गई। अब इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखो माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। पहले इसको कॉमन लेके आसानी से सॉल्व कर, बजाय कि उसको 50 से मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट 2y में से ये आ जाएगा 2y - y = 310 - 200, तो y = 110 और x जो है 90 आ जाएगा। तो देखो 90 × 50 + 110 × 100 ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, 4500 रुपये ये हो गए, और प्लस 11,000 रुपये ये हो गए। तो 11,000 + 4,000 15,000 और 500, तो ये आ गया 15,500। तो दैट मीन्स योर आंसर इज़ करेक्ट। तो x के जो हैं वो मतलब 50 रुपीज़ के नोट हो गए 90 और y के 100 के हो गए 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब ये क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी में है, हालांकि इसको थोड़ा सा वैसे ही बता देता हूँ मैं कि किस तरह से ये करते हैं। तो √2 जो है इसको इज एन इरेशनल नंबर। इसमें पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो रैशनल है और उसको a/b की फॉर्म में ले सकते हैं या p/q की फॉर्म में, कैसे भी आप रख दो। जो pq जो है आपस में को प्राइम है और वो इंटीजर्स हैं। फिर हम इसको कर देते हैं, जैसे √2 को हमने p/q की फॉर्म में लिखा तो इसको इधर ले जाएंगे √2q
बराबर पी, फिर स्क्वायर कर देंगे तो 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो इसका मतलब जो है p स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो मतलब p स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड होगा। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में ये हमने पढ़ा है कि अगर जो p स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो p भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि p जो है वो उसका एक कॉमन फैक्टर 2 हो गया। सेम वे जो है फिर हम इसको p को हम मान लेंगे 2c, तो उसको फिर हम स्क्वायर करेंगे तो वो q का भी कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2। तो p और q के दोनों के कॉमन फैक्टर आ जाएंगे 2। तो अब लेट p इक्वल टू 2c, c इज एन इंटीजर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। टू क्यू स्क्वेयर बराबर 2c का स्क्वेयर दैट इज 4c स्क्वेयर। तो अब इससे जो है q स्क्वेयर आ जाएगा 2c स्क्वेयर। तो इसका मतलब हो गया q ठीक है। तो q स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2, दिस इम्प्लाइज q इज डिविजिबल बाय 2 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो जो है दोनों का ही कॉमन फैक्टर हो गया। तो हमने तो जो एज्यूम करा था कि ये जो √2 ये p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, तो ये जो हमारी एजम्पशन है वो रॉन्ग होगी। तो दिस इम्प्लाइज √2 इज अ रैशनल नंबर। तो इस तरह से इसको करना है, सेम वे √3 का भी। और नॉट को प्राइम, तो इसका मतलब क्या है, ये दो नो को प्राइम नहीं है क्योंकि इनका एक और कॉमन फैक्टर आ गया 1 के अलावा। तो और एजम्पशन इज रॉन्ग, दिस इम्प्लाइज √2 इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये प्रोबेबिलिटी का है। अब ये वैसे मैं करूँगा नहीं लेकिन बता देता हूँ ओरल। 90 cards numbered from 1 to 90 are placed in a box. If one card is drawn at random from the box, find the probability that it is a 2-digit number. अब 1 से 90 तक 2 डिजिट के नंबर कौन से होते हैं, 10 से लेकर 90 तक। तो 10 से हैं तो 1 to 9 हाफ माइनस कर दो 90 में से, 90 में से 9 माइनस कर दो तो 81 आ गया, 81 और टोटल नंबर्स हैं 90। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगी, 81/90, दैट इज़ 9/10। 9 से डिवाइड कर दो। परफेक्ट स्क्वायर
अब 90 तक परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, मैक्सिमम 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का 100, तो वो तो आगे चला गया। तो 1 to 90 तक 9 परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर फिर अप टू 9 का स्क्वायर 81। तो टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएंगे 9 बाई 90 दैट इज़ 1/10। नंबर डिविजिबल बाई 5, तो 90 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। तो 18 नंबर होंगे जो 5 से डिविजिबल हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 18 बाय, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड की हो जाएगी 18 बाय 90 दैट इज़ 2/10। और ये सेकंड में हो जाएगी परफेक्ट स्क्वायर 9/90 1/10। और ये 81/90 दैट इज़ 9/10। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी उसकी होगी 2 डिजिट। अब इसका और वाला क्वेश्चन है, रेड क्वीन एंड ब्लैक जैक्स आर रिमूव्ड। अब इस क्वेश्चंस जो है ये थोड़े से ध्यान से करने हैं। रेड क्वीन होती हैं 2, ब्लैक जैक्स होते हैं 2, तो 2 और 2 4 पत्ते हो गए। तो हमारे जो कार्ड्स में रिमेनिंग कार्ड्स हो गए बराबर 52 होते हैं टोटल, -4 48 रह गए। ठीक है, 2 रेड क्वीन और 2 एंड अ ब्लैक जैक। अब इसमें ये और थोड़ा सा ध्यान रखना है, रेड क्वीन एंड अ ब्लैक जैक आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, एक ही माइनस कर रहा है। और ए लिखा है ना, ए मीन्स 1। ठीक है, रेड क्वीन और रेड क्वींस लिखा होता तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन लैंग्वेज की वजह से हो जाता है। तो कई बार क्लियर लैंग्वेज होती है, कई बार नहीं होती है। अगर तो ये हो गए टोटल कार्ड्स 50। हालांकि क्वेश्चंस वैसे होना चाहिए रेड क्वींस एंड ब्लैक जैक्स, जब क्लियर लिखा होगा तो ऐसे, लेकिन यहाँ एंड अ ब्लैक जैक लिखा है लैंग्वेज में, तो एक ही ब्लैक जैक निकाला गया, एक रेड क्वीन, तो एस नहीं लगाया हुआ रेड क्वींस। ठीक है, तो 1 टोटल हमारे 50 रह गए फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड इज़ रेड। अब यानी कि टोटल में जो है एक रेड कार्ड निकाल दिया। अब टोटल पहले 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक, तो एक रेड निकालते तो रेड कार्ड जो है इसके रेड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड रहेगी 25/50। ठीक है, हालांकि तब भी आता 1/2, लेकिन अब जब क्वेश्चन में थोड़े से लैंग्वेज में आपको क्लियरली ध्यान देना है, रेड क्वीन एंड अ ब्लैक जैक दैट मीन्स 1 है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड इज रेड कार्ड नीदर अ जैक नॉर अ किंग। अब जो है ना तो वो जैक हो ना किंग, तो जैक कितने बचे, नीदर जैक नॉर किंग। इसमें से 50 में से 3 तो जैक निकाल लिए, और ठीक है, और 4 किंग निकाल दिए, 3 और 4 7 पत्ते रिमूव कर दिए, तो 50 में से हो जाएगा 43/50। ठीक है, इधर अ किंग और अ क्वीन। अब या तो किंग हो और क्वीन, तो क्वीन भी 3 बची और किंग 4, तो इधर अ किंग और क्वीन का मतलब होता है या तो किंग हो या क्वीन। तो ये जो हैं दोनों बचे 7/50। ठीक है, ये हुआ यहाँ 7/50। ठीक है, ये लैंग्वेज में थोड़ा सा कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, लैंग्वेज थोड़ा ध्यान देना। अदरवाइज़ रेड क्वींस जो हैं वो 2 होती हैं, ब्लैक जैक्स 2 होते हैं।
लेकिन यहाँ एंड अ ब्लैक जैक जब लिखा है, ये थोड़ा सा क्लियर रखना है माइंड में कि एक ही निकाला गया। नेक्स्ट मूव ऑन टू जो है क्वेश्चन नंबर 31। अब 31 पे चलते हैं। A well of diameter 3 मीटर is dug। तो वेल है, वेल होता है सिलिंड्रिकल, ठीक है, ये कुआं है। हाउ जो है इसको, इसका डायमीटर है 3 मीटर और इसकी हाइट है, मतलब डीप गहरा खोदा गया है 14 मीटर। द अर्थ टेकन आउट इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। तो जो इसमें से मिट्टी निकाली गई है वो इसके चारों और मतलब जो है ऐसे इसके यहाँ फैला दी गई है, ठीक है, इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। तो ये 4 मीटर चौड़ाई वाली एक एम्बैंकमेंट मतलब इसका फुटपाथ टाइप बना दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। अब इसमें क्या है कि जितनी इसमें से मिट्टी निकलेगी उसकी वॉल्यूम जो है इसकी वॉल्यूम के बराबर रखेंगे। तो कैसे करेंगे? हाँ, अब इसका रेडियस जो है हो गया 3/2 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ dug out या taken out from the well, dug out from the well, ये सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर यह है आर है 3/2, तो 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच हो जाएगा 14 मीटर। हालांकि इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वैसे जो है हम लास्ट में ही सॉल्व करते हैं। 11 इंटू 9 दैट इज़ 99 मीटर क्यूब। तो इतनी जो अर्थ यहाँ से आई, अब ये इसको यहाँ फैलाया गया। तो अब ये जो इस एरिया का वॉल्यूम जो होगा, तो वॉल्यूम बेस का एरिया इंटू हाइट। तो बेस का एरिया जो है ये रिंग बन गई, तो रिंग का एरिया ये जैसे ऐसे रिंग बनी ना, तो ये विड्थ है 4 मीटर और ये वाली रेडियस है 3/2 यानी कि 1.5 या 3/2 लिख लो या 1.5। तो टोटल जो ये इस वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी वो R2 हो जाएगी 5.5 और R1 है 1.5। तो हम शेल का जो एरिया निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं ना, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें से पाई अगर कॉमन लें तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इस तरह से हम निकाल देते हैं इस शेल का एरिया, ठीक है। इस पोर्शन का एरिया जो है ये बाहर वाला, इसका हम जो है इस तरह से निकाल देते हैं। और इसको हाइट, हाँ, जितनी ऊंचाई जो होगी हाइट वो हम h मान लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट ये हो जाएगी पाई R2 माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच, और ये हो जाएगा 99 के बराबर। तो इसको अब देख देते हैं, दोनों को बराबर रखेंगे तो ये दोनों बराबर होगी। तो इसको हम रखेंगे 99 इजकल टू हम पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच। अब h हमें निकालना है, ये हो गया 22/7,
R2 है हमारा 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। तो अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर सकते हैं। हालांकि वैसे भी 55 का स्क्वायर कर दे तो जो है वो आ जाएगा 5 को 6 से मल्टीप्लाई 30 25 ये आ जाएगा, मतलब ये और इसका आ जाएगा 2.25, तो ये आ जाएगा 28 माइनस करके, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के कर रहे हैं तो जो है जैसे यहाँ पर बता देता हूँ, तो कैलकुलेशन में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे कर सकते हैं a माइनस बी 5.5 माइनस 1.5 और इन दोनों को प्लस कर दें तो 5.5 प्लस 1.5, तो जो है ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7, तो ये 28 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कई बार बड़ी कैलकुलेशन होती है तो उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने का फ़ायदा हो जाता है। इंटू 28 इंटू एच 99 इजकल टू 7 4 99, तो एच जो आ गया हमारा 99 बटे में ये आ जाएगा 88, तो यानी कि 11 से काट दो तो 9/8 मीटर, तो एच जो है हमारा 9/8 मीटर आ गया। इसको चाहो तो ऐसे छोड़ दो और नहीं तो पॉइंट्स में कर देंगे तो आ जाएगा 1.125, ठीक है, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन है ये 32, इसमें प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बटे में cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ +1 दे रखा है लेकिन ये +1 से करा था तो जो है नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट है इसमें, तो ये -1 है, ठीक है। तो -1 करके देखेंगे cosec थीटा प्लस cot थीटा, इसको प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो हम ये देखो इसमें ये हम पूरा a और ये b, a माइनस b, तो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ माइनस की जगह प्लस कर देंगे, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर जो है आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। +1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ -1 है। अब इसको जो है देखो, तो एक तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है, इस पूरे को इससे और इस पूरे को इससे। नीचे तो हम ये a और ये a और ये b ले लेंगे, ये a और ये b सेम है, ऊपर जो है अलग अलग है, तो हम जैसे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा को cos थीटा प्लस साइन थीटा से, तो a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा। हालांकि अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ फार्मूला बन रहा है तो वो आएगा वही। तो हम इसको इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आ जाएगा फिर इसको इससे 1 से करेंगे तो आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और 1 को इससे करेंगे तो ये आएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। नीचे ये आ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1, ये इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, -1 का स्क्वायर मतलब 1। अब इसको
अब ये देखो यहाँ पर साइन थीटा कट गया, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे आया अब इसको खोलेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। अब ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ ये आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस उसमें आ रहा है तो इसको भी हम कॉस में चेंज कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे ये इसको आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 कट गया। यहाँ ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1। अब ये 1 से 1 यहाँ कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 कॉस थीटा इसमें कॉमन ले लेंगे, तो ये बचा कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है, और नीचे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 से 2 कॉस थीटा कट गया, तो ये रह गया कॉस थीटा प्लस 1 बटे में साइन थीटा। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, तो यह आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा प्लस ये हो जाएगा कोसेकेंड थीटा। तो यही हमें प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क का लास्ट क्वेश्चन है। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड विदाउट हैविंग speed would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 km per hour more. Find the original speed of the train. तो जो है एक ट्रेन है 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अगर वो ओरिजिनल स्पीड से ट्रेवल करती है तो कुछ टाइम लेती है, लेकिन अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है ओरिजिनल स्पीड से, तो वो 48 मिनट्स यानी कि 48 मिनट कम लेती है। तो एक तो इसमें ये बात का ध्यान रखना है कि देखो जब कम स्पीड से चलेगी तो ज़्यादा टाइम लेगी, ज़्यादा स्पीड से चलेगी तो कम टाइम लेगी। तो पहले केस में तो कम स्पीड है, ज़्यादा टाइम लेगी, और उसमें दूसरे केस में ज़्यादा स्पीड है। तो दोनों में जो अंतर है, स्पीड का फार्मूला आता है आपको सबको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम का दे रखा है कि टाइम का जो डिफरेंस है वो 48 मिनट्स का है। तो अब जो है हम इसको मान लेते हैं कि भाई जो है let the original speed of train is equal to x किलोमीटर पर आवर। तो पहले जो है ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो जब उसकी 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाएगी स्पीड, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस 5। तो इसी से करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितना है, देखो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर और स्पीड है x। फिर दूसरे केस में डिस्टेंस 360 और स्पीड है x प्लस 5, और ये
कितना टाइम का अंतर आ रहा है, 48 मिनट्स। अब मिनट्स हैं क्योंकि ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, तो हमें इसको भी आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 48/60, यानी कि 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4/5। अब इसको आपको आसानी से सॉल्व करना है तो थोड़ा 360 को कॉमन ले लेंगे। 360 ये आ जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 4/5। तो 360 को इधर ले जाओ, हालांकि इससे कुछ खास फ़ायदा तो होगा नहीं, लेकिन चलो फिर भी जो है इसको कॉमन ही ले लेंगे। 360 ये एलसीएम लेना पड़ेगा, x इंटू एक्स प्लस 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस x इक्वल टू 4/5। तो ये आया 360 इंटू x कैंसिल हो गया, 5 में x² प्लस 5x, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 से ये कट जाएगा, 490, ठीक है। 90 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू x² प्लस 5x। तो ये आ गया x² प्लस 5x प्लस 25 नहीं 225 बाई 150, तो इक्वल टू 0। ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस में, ठीक है। तो 50 और 45 इसके वो हो जाएंगे। 45 देखो 45 5 होगा ना, तो फिर इसको हम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2 0। तो आ गया x प्लस 50 माइनस 45 x प्लस 50 इक्वल टू 0। तो x प्लस 50 और x माइनस 45 इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 50 एंड x इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब लेकिन ये जो है हमारी स्पीड जो है नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, यहाँ लिख दें स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। दिस इम्प्लाइज आवर ओरिजिनल स्पीड इज़ 45 किलोमीटर पर आवर। अब देखो चेक करना हो आंसर, तो 360 किलोमीटर है, 360 किलोमीटर 45 की स्पीड से जो है देखो कितना करेंगे, तो ये 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 8 जो है 8 आवर जो लेगा। ये देखो किलोमीटर, ये किलोमीटर पर आवर, तो ये कट के आवर आ जाए। तो 45 की स्पीड से 8 आवर लग रहे हैं। अगर 45 की जगह 50 हो जाती स्पीड, अब देखो 50 की स्पीड से 360/50, तो ये इसमें लग रहे हैं हमारे 7 पंजे 35, 7 आवर्स 7.2 आवर्स, ठीक है। तो 0.2 आवर को अगर मिनट में चेंज करना हो तो 60 से जो है मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे हो गए 7 आवर्स प्लस 0.2 इंटू 60, दैट इज़ 12 मिनट, 7 आवर्स एंड 12 मिनट्स। तो अब यहाँ 8 आवर्स लग रहे थे, 8 आवर्स में 48 मिनट का फ़र्क हो गया ना, 1 आवर कम करें, 1 आवर में से 12 मिनट्स घटा दें तो 48 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो दैट मीन्स आवर आंसर इज़ करेक्ट। तो इसका ही चॉइस वाला क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह से, जैसे इसकी तो इक्वेशन बन गई ना इस तरह से, तो इसमें ऐसे ही दे रखा है 1/x प्लस 4 माइनस x माइनस 7
इजकल टू 11/13। तो इसको भी आप ऐसे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।